हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सेंट्रल 8th पे कमीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, सबको इससे फ़ायदा होने वाला है। तो मैं कुछ इसकी बेसिक बातों पर आपके बारे में आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। सरकारी नौकरी करने वाले और रिटायर्ड लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी है। ये आयोग सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करेगा ताकि महंगाई के इस दौर में उनका जीवन आसान हो जाए। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। ये रही पहली बात। अब क्या है, केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी है। अब 8वें वेतन पैनल को 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें गवर्नमेंट को देनी होगी। केंद्रीय कैबिनेट की फिटमेंट फैक्टर की फाइल को हरी झंडी दिखाएगी। यही फैक्टर तय करेगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जीवन स्तर में काफ़ी सुधार होगा। आगे देखते हैं क्या है। कब कब आता है वेतन आयोग? 7वां वेतन आयोग कब आया था? तो हम बता दें आपको कि जो भारत में केंद्र सरकार है वो हर साल करीब 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है ताकि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा की जा सके। अब तक कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इससे पहले 6ठा वेतन आयोग 2006 में, 5वां वेतन आयोग 1994 और 4था वेतन आयोग 1983 में बना था। इस बार वेतन आयोग आने में थोड़ा सा लेट हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, क्या होता है वेतन आयोग? आपको बताते हैं वेतन आयोग होता क्या है। केंद्रीय वेतन आयोग समय समय पर बनता है, जिसका काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और सर्विस की शर्तों की समीक्षा करना और जरूरी बदलाव की सिफारिश करना। और हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है, ठीक है। ये 3 लोग गवर्नमेंट को बताएंगे कि कितनी बढ़ानी होगी सैलरी। 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आयोग में जस्टिस रंजन देसाई, प्रोफेसर पुलक घोष, पंकज जैन शामिल हैं। ये सभी मिलकर गवर्नमेंट को बताएंगे कि सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। टर्म ऑफ रेफरेंस कैसे डालता है सैलरी, पेंशन और भत्ते पर असर? गवर्नमेंट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 3 सदस्यों का एक अस्थायी निकाय होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बार बार ये बताया जाता है कि जो वेतन आयोग होता है वो अस्थायी होता है। यह आयोग 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रस्तुत करेगा। आमतौर पर हर वेतन आयोग में मूल वेतन यानी बेसिक पे बढ़ाया जाता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से वेतन तय किया था। फिटमेंट फैक्टर आपकी बेसिक पे से मल्टीप्लाई करके आपकी सैलरी को तय करता है। 8वां वेतन आयोग क्या है और टर्म ऑफ रेफरेंस का इससे क्या ताल्लुक है? केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों, 65 लाख पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी है। TOR आयोग के कामकाज का दिशा निर्देशन डॉक्यूमेंट है। यह आयोग के दायरे यानी स्कोप, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स और सीमाओं यानी बाउंड्रीज को परिभाषित करता है, एक्सप्लेन करता है। इसमें यह तय होता है कि आयोग क्या क्या समीक्षा करेगा, जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, पेंशन आदि। बिना TOR के आयोग का कामकाज शुरू नहीं हो सकता। कैसे होगा 8th पे कमीशन का कैलकुलेशन? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे होगा 8th पे कमीशन का कैलकुलेशन? आपको बताते हैं हम। कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं नई बेसिक सैलरी 2.47% फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ी है, तो नया वेतन 44,460 रुपये होगा। HRA 30% मान लेते हैं तो DA को 0 रख लेते हैं। अब इस फार्मूले में डालते हैं तो नई सैलरी 44,460 प्लस 0% DA प्लस 13,338 रुपये HRA ऐड करके आपकी पहली सैलरी 57,798 रुपये होगी। तो मैंने आपको 8th पे कमीशन के बारे में मूलभूत चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको ये बताऊंगा कि किन किन बातों पर फोकस करेगा 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाते समय कई अहम मुद्दों पर गौर करेगा। इसमें देश की आर्थिक हालत और फिस्कल डिसिप्लिन, डेवलपमेंट और वेलफेयर, खर्च के लिए पर्याप्त रिसोर्स, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का भार, राज्यों की फाइनेंशियल हेल्थ, क्योंकि वे भी अक्सर सिफारिशें अपनाते हैं, और सेंट्रल PSU और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी से तुलना भी शामिल है इसमें, ठीक है। अगर अब हम आपको बताएं कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, तो ये अभी TOR पर जब होगी चर्चा 18 महीने बाद आपको पता लगेगा, ठीक है। तो आपको हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमको प्रोत्साहित करने के लिए आप अच्छा कमेंट भी करेंगे। थैंक यू।